Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go. हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12 CBSE बोर्ड के लिए. तो हम इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, ऑलमोस्ट क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. तो देखो हम क्या कर रहे थे, हमने जैसे अपनी लास्ट वीडियो में आपको फॉर्मेट बताया था लेटेस्ट सीबीएसई सैम्पल पेपर मैथमेटिक्स. देखो गाइस हम करेंगे लेटेस्ट सीबीएसई सैम्पल पेपर मैथमेटिक्स मैथ का. ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस मैथ सैम्पल पेपर में होते हैं सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, तो हमने आपको इस सैम्पल पेपर का फॉर्मेट अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था एंड हमने इसकी जो 3 वीडियोस में हमने सेक्शन ए कंप्लीट किया था. तो अब हम बात करेंगे सेक्शन बी की. ठीक है, इसकी बात करेंगे सेक्शन बी की. जैसे लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन ए के क्वेश्चन 20 तक कंप्लीट किए थे, 1 से लेकर 20 तक, उसमें एमसीक्यूज दे रखे थे. तो बात करेंगे सेक्शन बी की. सेक्शन बी में क्या दे रखा है? सेक्शन बी में दिस सेक्शन कंप्राइजेज ऑफ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच. यानी कि गाइस अब इसमें जितने भी क्वेश्चन है सेक्शन बी में, वो एक क्वेश्चन कितने मार्क का है? 2 मार्क का. ठीक है, 1 क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स. तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें. क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस 33 पाई अपॉन 5. यानी कि गाइस हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, एंड फिर हम अगर हमसे ये क्वेश्चन नहीं आता तो हम इसकी जगह ये भी कर सकते हैं इसकी रिप्लेस में. और हमें ये दे रखा है, फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4. यानी कि गाइस दोनों क्वेश्चन में से हम किसी एक क्वेश्चन को करेंगे. ठीक है, अगर हमसे दोनों में से जो भी आता है हम वही करेंगे. ठीक है, तो देखो हम पहले करते हैं फर्स्ट वाला, ये ऊपर वाला. ठीक है, क्या दे रखा है? साइन इनवर्स कॉस 33 पाई बाय 5. इसको हम सॉल्व करेंगे. साइन इनवर्स कॉस, हम 33 को कैसे लिख सकते हैं? 33 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, हम इसको ब्रेक कर लेंगे. ठीक है, कैसे कर लेंगे? इसे इस फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे, 6 पाई प्लस 3 पाई बाय 5. ठीक है, देखो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 33 पाई बाय 5 ही आएगा ना. तो बिल्कुल सेम हम 33 पाई बाय 5 को ऐसे कर लेंगे. ठीक है, अब देखो 6 कॉस 6 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा? इसको देखो, कॉस 6 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा? 6 पाई आएगा, ये हो जाएगा 2 पाई, ये 4 पाई एंड ये 6 पाई. 6 पाई प्लस थीटा यहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा. ठीक है, किस में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा 6 पाई प्लस थीटा. और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव रहता है. क्या रहता है? सब कुछ पॉजिटिव रहता है, ऑल पॉजिटिव. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव. ठीक है, सब कुछ पॉजिटिव. साइन कॉस ऑल पॉजिटिव. तो कॉस क्या हो जाएगा? नो चेंज. कॉस का साइन नहीं होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कॉस का साइन नहीं होगा, कॉस का कॉस रहेगा एंड पॉजिटिव. तो इसे लिखेंगे हम कॉस 3 पाई बाय 5. ओके, अब हमें ये साइन वर्स दे रखा है तो यहाँ पे साइन लेके आएंगे, क्योंकि साइन से साइन वर्स फिनिश हो जाए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कॉस को बनाएंगे साइन. एंड साइन कैसे बनाएंगे? पाई बाय 2, यानी कि 90 माइनस थीटा में ब्रेक कर लेंगे. इसे किस में ब्रेक कर लेंगे? 90 माइनस थीटा में. देखो कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा. ठीक है, यानी कि 90 में चेंज हो जाती है वैल्यू कॉस का साइन, साइन का कॉस, सिंपल. तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा. ठीक है, मतलब हम कॉस को क्या लिख सकते हैं? कॉस को हम लिख सकते हैं इस टाइप से. ठीक है, इसको लिख देंगे, कॉस को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 5. अब देखो साइन से साइन फिनिश हो जाएगा, ये इनवर्स है, ये साइन है. और बाकी हम इसको सॉल्व कर लेंगे, पाई अपॉन 2 माइनस 3 पाई बाय 5. तो क्या आ जाएगा? 5 2 10, 2 5 5 पाई माइनस 5 2 और ये हो जाएगा 6 पाई. तो माइनस पाई अपॉन 10, यही है आंसर इसका. ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस पाई अपॉन 10 आंसर इस वाले क्वेश्चन का, साइन इनवर्स कॉस 33 पाई अपॉन 5 का. तो नाउ सेकंड है इसका, यानी कि इसमें और में अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं हो रहा तो आप इसके रिप्लेस में ये भी कर सकते हो. फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4. ठीक है, तो आप इन दोनों में से एक को जो आपको आता है वो आप कर सकते हो. तो अब देखेंगे इसको, इसमें क्या करेंगे. ये दे रखा हमें साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4. इसकी हमें डोमेन फाइंड करनी है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4. तो सबसे पहले तो हम इसको ना लेट कर लेते हैं, लेट बाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4. अभी जो इन्वर्स है इधर ले जाएंगे तो ये साइन बाई हो जाएगा, साइन बाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4. ठीक है, अब साइन की जो रेंज होती है वो क्या होती है? साइन की रेंज होती है गाइस -1 से 1. क्या होती है? -1 से 1. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? साइन की रेंज लिख देंगे -1
इज लेस और इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेट इज लेस और इक्वल टू 1, ठीक है। -1 इज लेस और इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे साइन इनवर्स की रेंज। एंड अब इसको चेक करते हैं। देखो क्या हो जाएगा, -4 जब इधर लेंगे तो -1 और -4 इज लेस और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड फिर हम यही काम करेंगे, -4 इधर ले लेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -5 इज लेस और इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू 5, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब देखो अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा माइनस स्क्वायर हटा लो, ठीक है, स्क्वायर हटा लेंगे यहाँ से, ये आया -5 एंड देखो ये ना ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का, तो 4 - 1 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा अंडर रूट, तो अंडर रूट 3 इज लेस और इक्वल टू एक्स इज लेस और इक्वल टू रूट का 5, ठीक है। तो हमारे पास जो अब एक बात और ये प्लस माइनस में आ जाएगा, क्योंकि जो अंडर रूट में जो वैल्यू होती है वो प्लस पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव -√3 -√5 एंड यहाँ पे हो जाएगा +√3 +√5, ठीक है। तो ये हमारे जो वैल्यू थी डोमेन ऑफ साइन इनवर्स ये निकल गई, x बिलोंग कर रहा है, ठीक है। यही हो जाएगा आंसर। आप इन दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगा हो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, बट दोनों में से एक करना है। सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 22। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दे रखा है। लेट्स गो इन क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दे रखा फाइंड द इंटरवल in which the function f such that are defined by fx equals to x into e to the power x is increasing। यानी कि गाइस हमें वो इंटरवल बताना है जिसमें ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। हमें वो इंटरवल बताना है जिसमें ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो हम फंक्शन को ले लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे। देखो फॉर इंक्रीजिंग, फॉर इंटरवल क्या करते हैं, फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। पहले हम इसका डिफरेंशियल करते हैं। डिफरेंशियल करने के बाद ये फर्स्ट ये सेकंड, तो आपने पढ़ा ही होगा मल्टी प्रोडक्ट रूल क्या होता है डिफरेंशियल में। प्रोडक्ट रूल होता है कि फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही सेकंड फंक्शन का हम डिफरेंशिएट करेंगे। अगर आप e टू दी पावर x का डिफरेंशिएट करोगे तो यही आएगा, ठीक है, यही आएगा e टू दी पावर x प्लस। अब सेकंड फंक्शन बिल्कुल सेम और हम फर्स्ट फंक्शन का करेंगे डिफरेंशियल, तो हम x का कर रहे हैं डिफरेंशियल, वो भी x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 1। यानी कि गाइस x इंटू ई टू दी पावर x प्लस ई एक्स आ गया, ई टू दी पावर x कॉमन ले लेंगे, टू दी पावर x है एंड x प्लस 1 है, ठीक है। हमारे पास ये f आ गया। फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग क्या करेंगे, फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। देखो अगर आपको जब इंटरवल के लिए बताना है तो हमें f(x) इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, 0 रख लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 0 पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू में ई टू दी पावर x इंटू में x प्लस 1। सो गाइस e टू दी पावर x इक्वल्स टू 0 आ गया एंड देन x प्लस 1 इक्वल्स टू में 0 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या निकल गई, -1। क्या है, x की वैल्यू -1 आई। अब देखो हमारे पास जो वैल्यू आई x की वो आई -1, ठीक है। हमने जब इसके क्रिटिकल पॉइंट निकाले, ठीक है, तो वो क्या है -1 आए। पॉइंट्स निकाले हमने, x की वैल्यू निकाली, -1 आ गए, तो माइनस इन्फिनेटिव से पॉजिटिव इन्फिनेटिव, ये हमारी क्या है नंबर लाइन। अब हमें इंटरवल बताना है कि किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो हमारे पास केवल एक ही निकला पॉइंट, वो निकला जब x की वैल्यू केवल 1 आई, सॉरी -1, तो -1 ही आई। तो अब हम क्या करेंगे, एंड इधर हम नंबर लाइन पे बना लेंगे, नंबर लाइन पे इधर माइनस इन्फिनेटिव, इधर पॉजिटिव इन्फिनेटिव -1। तो क्या करेंगे, हमें बताना है फंक्शन इंक्रीज कौन से इंटरवल में कर रहा है। तो फंक्शन जो -1 से लेके माइनस इन्फिनेटिव तक कोई भी नंबर ले लेंगे, -2 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं -2, ठीक है, -2 ले लेते हैं। एंड फिर हम यहाँ पे f(x) जो हमने यहाँ पे निकाल के देखा है यहाँ पे पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रखोगे आप f(x) इक्वल्स टू में क्या है, e टू दी पावर x इंटू एक्स प्लस 1। जब आप यहाँ पे -2 वैल्यू रखोगे, देखो ये तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ये वाली वैल्यू e टू दी पावर x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव रखोगे तब भी, पॉजिटिव रखोगे तब भी, तो ये फंक्शन तो पॉजिटिव हो ही गया। अब इधर रखिए, देखो x की जगह -2 प्लस 1 करोगे तो -1 आएगा। तो सिंपल से पता लग गया माइनस प्लस माइनस, तो फंक्शन हमें नेगेटिव मिला, क्या मिला, नेगेटिव, ये वैल्यू है नेगेटिव, यानी कि इस इंटरवल में जो हमारा फंक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, डिक्रीज। अब चलते हैं आगे, -1 से लेके इन्फिनेटिव, पॉजिटिव इन्फिनेटिव है, ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनेटिव। सो अब हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, सपोज करो कि हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं, -1 के बाद 0 ही आएगा,
ठीक है। तो जीरो देखो, जीरो रख के देखो यहाँ पे, जब हम जीरो रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव ही है, ये तो फंक्शन पॉजिटिव, यहाँ भी ये भी पॉजिटिव ही हो जाएगा, 0 + 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि गाइस ये जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीज। हमें क्या बताना है? हमें बताना ही है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इज इंक्रीजिंग। कौन से इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है? तो जो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल -1 to इन्फिनिटिव, और वो ये ओपन ब्रैकेट, ये पॉज, ये क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। ये इसमें इंक्लूड है और इन्फिनिटिव का तो इंक्लूड है ही नहीं, ठीक है। तो -1 से लेके इन्फिनिटिव तक यही है आंसर, जहां पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है वो है इंटरवल ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। सो क्वेश्चन नंबर 23 को हम रीड करते हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है, इफ f(x) इज इक्वल टू, में फंक्शन दे रखा है x बिलोंग्स टू r, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। हमें x की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है? हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है f(x) की। तो हमें f(x) क्या दे रखा है? f(x) इक्वल्स टू 1/4x² + 2x + 1। सबसे पहले हम एट फर्स्ट क्या करेंगे, इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे, f(x) निकालेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, पहले f(x) निकालते हैं। तो f(x) निकालेंगे, एक काम करो इसको ना, ये है जैसे कि 1/x दे रखा होता है, 1/x का जो हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको x को ऊपर ले जाते हैं, x इन्वर्स कर लेते हैं, इससे इजी हो जाएगा। तो देखो हम इसे ऐसे करेंगे, 4x² + 2x + 1 की पावर -1, ठीक है, ऐसे कर लेंगे इसको, ठीक है। अब देखो फिर क्या हो जाएगा, जो पावर है, जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो इसकी पावर है वो आगे आ जाएगी, ठीक है। पहले हम पावर का करेंगे, पावर आगे आ गई तो हमने आगे लिख दिया 4x² + 2x + 1। फिर हम क्या करते हैं, पावर में से -1 कर देते हैं, तो पावर -1 है और -1 कर देंगे तो -2 हो जाएगा। फिर जो हमारे पास फंक्शन होता है हम उसका डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो हम 4x² का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 इंटू f4 तो वो है कांस्टेंट, आगे आ जाएगा, 4 एक नंबर है वो अलग ही है, 4 को लिख दिया। अब हम x² का करेंगे, तो गाइस हम पहले क्या करते हैं, पावर को नीचे लेते हैं, पावर आ जाएगी, ठीक है, x, और फिर पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, तो 2 - 1 क्या आ जाएगा, 1, और फिर हम x का करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, जिसका भी हम करते हैं जिसके रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है, ठीक है। प्लस अब करेंगे 2x का, तो 2 तो नंबर है, कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा। x का करेंगे, x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, 1। और हाँ, अगर 1 का करेंगे, अगर नंबर का करते हैं कांस्टेंट वैल्यू का, तो 0 हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस, अब 1 को मत लिखो, 4x² + 2x + 1 की पावर -2, और फिर आ गया 4 × 2 = 8x + 2, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। यानी कि गाइस f(x) इज इक्वल टू क्या आ गया, -8x + 2 और अपॉन में 4x² + 2x + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, हम इसके ना पॉइंट निकालेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे x की वैल्यू, ठीक है। तो देखो f(x) जब हम फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम f(x) इज इक्वल टू रख देना 0, क्या रख देंगे, 0 के इक्वल रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, -8x प्लस माइनस ये भी माइनस के हो जाएगा, ओके, 4x² + 2x + 2 का होल स्क्वायर। अब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 0 में चला जाएगा ना, 0 में चला जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, -8x - 2 इक्वल्स टू में 0, यानी -8 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, एंड x इक्वल्स टू -2/8 -1/4। हमारे पास x की वैल्यू क्या निकली, -1/4, x इक्वल्स टू आ गया -1/4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम चेक करना है। तो हम क्या मैक्सिमम वैल्यू में फाइंड करनी है, यानी कि गाइस अब हम क्या करेंगे, हमें मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम इसका डबल डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो डबल डिफरेंशिएट f(x). तो यहाँ पे पहुँच जाओ, देखो अभी हमारे पास ये 2 फंक्शन दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, 2 फंक्शन दे रखे हैं, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये, हमने इसी को तो ऐसे लिखा है, कोई बात नहीं, हम इससे आगे पहुँच जाते हैं। हमें इसका हमारा जो f(x) आया था वो ये आया था, हम इसका डबल डिफरेंशिएट करेंगे। तो f(x) के लिए क्या करेंगे, 2 फंक्शन है m × n, 2 फंक्शन का कैसे करते हैं डिफरेंशिएट, माइनस को आगे ले लो,
फर्स्ट फंक्शन तो बिल्कुल सेम, तो ऐसे ही लिख दो इसको 4x² प्लस 2x प्लस 1 की जो पावर है -2 है, इसका करेंगे 8x प्लस 2 का 1। फर्स्ट फंक्शन बिल्कुल सेम है, इसको ऐसे ही रख दिया। सेकंड फंक्शन का हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो सेकंड फंक्शन का जब आप डिफरेंशिएट करोगे ना, तो 8x प्लस 2 भी रखा है। देखो 8x का करेंगे तो 8 तो कांस्टेंट है, ठीक है, 8 है कांस्टेंट, और x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा। क्या हो गया? 1 हो गया, प्लस 2 कांस्टेंट 0 हो जाएगा। सो गाइस केवल हमें 8 मिला। क्या मिला? केवल 8 आया इसका डिफरेंशिएट। फिर देखो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड फंक्शन का हमने डिफरेंशियल कर लिया, फिर बीच में प्लस लगाएंगे। अब सेकंड फंक्शन ऐसे ही 8x प्लस 2 एंड फर्स्ट फंक्शन का हम डिफरेंशियल करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? डिफरेंशियल करेंगे। तो डिफरेंशियल कैसे करेंगे? पहले पावर का करेंगे, पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, पावर मल्टीप्लाई में आ गई एंड पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 2x प्लस 1, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, पावर क्या है? -2 और -1 करेंगे तो -3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -3, ठीक है। पहले हमने पावर का किया और फिर हम करेंगे इस फंक्शन का 4x² प्लस 2x प्लस 1 का। देखो 4x² प्लस 2x प्लस 1 का जब आप करोगे तो 4 तो कांस्टेंट ऐसे ही, x² का करेंगे पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट एंड x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 प्लस फिर करेंगे 2x का, तो 2 तो कांस्टेंट आगे आ जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का करेंगे तो 0, तो क्या आ गया? 4 2 जा 8x की पावर 8x प्लस 2, क्या आ गया हमारे पास? 8x प्लस 2, ठीक है। क्या आ गया? 8x प्लस 2, तो यहाँ पे लिख दो 8x प्लस 2 आ गया। अब हम इसको ठीक लिख लेते हैं, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं ये पार्ट, क्योंकि गाइस यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो इसको हम रफ कर लेते हैं। हाँ, तो देखो क्या आ जाएगा, f डबल हमारे पास आया, f इक्वल्स टू में 8 अपॉन, देखो ये ना माइनस पावर है, माइनस है तो अपॉन में पहुंच जाएगा, ये 4x² प्लस 2x प्लस 1 की पावर क्या हो जाएगा? माइनस है तो अपॉन में पहुंच जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। एंड ये जो प्लस माइनस है ये क्या हो जाएगा? माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -2 इंटू, और ये है 8x प्लस 2 8x प्लस 2, यानी कि 8x प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड अपॉन में ये हो जाएगा 4x² प्लस 2x प्लस 1 की पावर 3, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 4x², इसको हम अपॉन में लिख देंगे, 8 अपॉन में 4x² प्लस 2x प्लस 1 को अपॉन में पहुंच जाएगा एंड माइनस प्लस माइनस -2 8x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 4x² प्लस 2x प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है। तो देखो जो हमारे ये f डबल आ गया, तो हमें क्या करना है, f डबल में जो हमारी x की वैल्यू है ना, जो हमने x का जो पॉइंट निकाला है, क्या निकाली? x वैल्यू -1/4, वो पुट करके देखो, ठीक है। जब आप इसे पुट करोगे तो ये तो यहाँ पे माइनस भी चल रहा है, आगे माइनस चल रहा था, ठीक है, माइनस चल रहा है, तो ये हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा। अब देखो अगर आप स्क्वायर में कोई भी वैल्यू पुट करो, यहाँ पे क्या लगाए? स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर आप माइनस का स्क्वायर करोगे तब भी वो प्लस ही आना है, तो ये वैल्यू तो प्लस आएगी, ठीक है। क्या आएगी? प्लस आएगी। अब इधर देखो ये भी स्क्वायर है यानी यहाँ भी प्लस आएगा, क्या आएगा? ये भी प्लस आएगा। ये है क्यूब, तो इसको सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 इंटू माइनस, ये स्क्वायर है ना तो 1/16 हो जाएगा एंड प्लस 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा -1/4 प्लस 1, तो 4 4 जा 1/4 प्लस 1 हो जाएगा 5/4 माइनस 1/4, यानी कि 1 आएगा, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है, माइनस आएगा, यानी कि गाइस ये है ना, ये माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा माइनस? देखो आप इसको सॉल्व करना, नेगेटिव ही आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रखा है? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। देखो पता है उल्टा होता है, अगर हमारा जो फंक्शन है वो जो हमारी वैल्यू है, हमने वैल्यू रखने के बाद जो भी हमारी वैल्यू आई है वो अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमम है, तो क्या है? मैक्सिमम। अगर आता प्लस तो मिनिमम होता, तो हमें खुद दिख रहा है कि यहाँ पे हमसे मैक्सिमम बोला है, तो यानी कि नेगेटिव आएगा, माइनस है। ये क्या है? ये फंक्शन जो वैल्यू है वो माइनस की है, नेगेटिव है क्योंकि मैक्सिमम लिखा हुआ है। आप इसको सॉल्व करना, नेगेटिव आएगा माइनस, ठीक है। तो ये f डबल जो हम f डबल डिफरेंशिएट करेंगे, नेगेटिव भी आना है, आप जब पूरी वैल्यू सॉल्व करोगे तो माइनस आएगा। एंड फिर हमसे बोला गया मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है, क्या करना है? मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसकी हेल्प से, ये जो हमें दे रखा है ना फंक्शन f(x) = इसकी हेल्प से मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। क्या दे रखा है? f, और x की वैल्यू क्या है? -1/4, तो -1/4 पुट करेंगे इक्वल्स टू में ये हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम
वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू f माइनस 1/4 अपॉन में 1/4 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, -1/4, ठीक है, -1/4 का स्क्वायर प्लस फिर 2 इंटू माइनस का 1/4 और प्लस 1, ठीक है, प्लस 1। तो देखो क्या आएगा, f माइनस 1/4 इक्वल्स टू में 1/4 इंटू 1/-1/4 के स्क्वायर करेंगे तो 1/16 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, -1/2 प्लस 1, ये हो जाएगा 4 4 जा, ठीक है। तो ये आया, इधर देखो, इसको इधर सॉल्व करते हैं। f माइनस 1/4 इक्वल्स टू में 1/, ये हो जाएगा 1/4, 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1, सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 4, 1 माइनस 2 प्लस 4, 4 ऊपर पहुंच जाएगा एंड ये हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 4/3। तो हमारे पास हमने जो वैल्यू निकालनी थी मैक्सिमम वैल्यू, वो इस f(x) पे रख के ही आ जाएगी 4/3, ठीक है। तो 4/3 इज द मैक्सिमम वैल्यू, यही हमारी मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, हमें फंक्शन दे रखा था। अगर आपको ऐसे वैल्यू दे रखी हो, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू के बारे में पूछा गया हो, तो अभी तो सिंपल से दे रखा है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी हमारा डिफरेंशिएट करने के बाद जो आंसर आता है उसको 0 के इक्वल कर लो और x की वैल्यू फाइंड कर लो। जब x की वैल्यू निकल जाए तो इसका डबल डिफरेंशिएट करो और फिर उसके जो डबल डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी वैल्यू आती है उस पर वो वैल्यू रख के देखो, ठीक है। तो अगर माइनस आता है तो वो मैक्सिमम है और अगर प्लस आता है तो मिनिमम है। तो फिलहाल हमारा क्या आया, माइनस आया, नेगेटिव आया, तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। तो f(x) अब हमें निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालने के लिए हम f(x) पे जाएंगे। जो भी हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाला है, -1/4 निकाला है, वो x की जगह रख के देखो तो वो आ जाएगा 4/3। तो सिंपल हमारा जो आंसर हो जाएगा 4/3 है मैक्सिमम वैल्यू। देखो ये वही वाला क्वेश्चन है, यानी कि गाइस ये सेकंड वाला ही, वो जो हम भी 23 वाला क्वेश्चन कर रहे थे, ये वही क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन। लेकिन इसके अंदर अब हमें 2 क्वेश्चन दे रखे थे, आपको चॉइस दे रखी थी, 2 चॉइस दे रखी थी, ठीक है। अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन आता तो वो वाला कर देते जो भी हमने इससे पहले वाला किया था, ठीक है। और अगर वो नहीं आता तो आप उसके रिप्लेस में ये कर सकते हो, और ठीक है, दोनों में से जो भी क्वेश्चन आते हैं दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना है। आपको दोनों क्वेश्चन, मतलब अगर आप एक क्वेश्चन करोगे तो उसमें 2 मार्क मिलेंगे, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो और अगर आपको वो नहीं आता तो इसको कर सकते हो। 23 वाला क्वेश्चन है, ये भी 23 ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। और अब इसमें क्या दे रखा, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। हमें मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है दैट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज, जो ये कंपनी बना सकती है, जो फंक्शन हमें दे रखा है, ये दे रखा है वेयर x इज द नंबर ऑफ यूनिट्स, जहाँ पे x नंबर ऑफ यूनिट्स एंड p इज द प्रॉफिट इन रुपीस। और p क्या है, प्रॉफिट है, रुपीस में दे रखा है, ठीक है। वही क्वेश्चन नंबर 23 है एंड तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें फंक्शन दे रखा है, क्या फंक्शन दे रखा है, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। इसके अंदर भी हमें सिंपल वही करना है जो हमने इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। क्या दे रखा है, हमें फंक्शन दे रखा है px = 72 + 42x - x², फंक्शन दे रखा है। एंड फिर हम क्या करेंगे, हम इसका ना डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए क्या करना होता है, जो भी हमें फंक्शन दे रखा होता है ना, सबसे पहले हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करेंगे। 72 कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा। 42 × x का करेंगे, 42 कॉन्स्टेंट आगे आ जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। x² का करेंगे, पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में एंड पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, 2 - 1 1 आ जाएगा। x का करेंगे, x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। क्या हो गया, 42 - 2x, क्या हो गया 42 - 2x, ये हो गया p हमने इसका डिफरेंशिएट कर दिया p' x का, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम, फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम क्या करेंगे, p' x में 0 रखेंगे, 0 रखेंगे, 42 - 2x हो जाएगा। सो गाइस हमें x की वैल्यू निकालेंगे, 42 में 2x हो जाएगा एंड x की वैल्यू निकालेंगे तो 21 आ जाएगा। क्या आ गया, 21। अब देखना है हमें फिर क्या करना है, मिनिमम एंड मैक्सिमम में इसका डबल डिफरेंशिएट करना है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा से इसका डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो p' और p' क्या आ जाएगा, 42 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू का जब भी करते हैं तो 0 ही रहता है। -2 आ जाएगा आगे एंड x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा।
क्या आ गया हमारे पास -2, क्या आया -2, यानी कि गाइस जो ये -2 आया है वो क्या है, नेगेटिव वैल्यू ना। तो इसको क्या, जब नेगेटिव आता है हमारे पास तो मतलब होता है वो मैक्सिमम, क्या होता है, मैक्सिमम, ठीक है। अगर प्लस आता तो मिनिमम होता, लेकिन हमारे पास माइनस आया यानी कि ये है मिनिमम, माइनस आया सॉरी मैक्सिमम है। तो बस हमें जब मैक्सिमम आ गया तो हम क्या करेंगे, जो हमने एक्स की वैल्यू निकाली ना 21, एक्स की वैल्यू 21 हमें निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है, मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो मैक्सिमम प्रॉफिट बहुत ईजी, जो हमारे पास ये दे रखा है ना पी एक्स, तो एक्स की जगह 21 और बस आपको एक्स की जगह 21 ही पुट करना है। तो ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर यानी कि 72 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, 954 माइनस 441, तो क्या आ जाएगा 533 रुपीज़। हमें निकालना था मैक्सिमम प्रॉफिट 21, तो हमारा कितना आ गया 513, यानी कि इस कुछ भी नहीं है, बस जब भी हमें कोई मतलब अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमम, अभी तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दे रखा है, आपको सिंपल से पता है कि इसका आंसर नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। तभी तो हमें नेगेटिव आया, तभी तो हमारी क्या निकलेगा, मिनिमम आया, मतलब नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। अब बस सबसे पहले हमने इसको क्या करा, डिफरेंशिएट किया, उसके डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू को 0 के इक्वल कर लिया, एक्स की वैल्यू निकाली, फिर हमने इसका डबल डिफरेंशिएट कर दिया, डबल डिफरेंशिएट करने के बाद माइनस आया इसलिए मैक्सिमम वैल्यू है ये, एंड फिर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू 21 वो इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे एंड फिर हमारी ये आ गया आंसर 513, ये रुपीस आ गया, ठीक है। 513 रुपीस आंसर आ गया, ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो चुका।